गुड मॉर्निंग क्लास 6। नाउ दिस इज़ द चैप्टर नंबर 3 जो कि हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है ना। दिस इज़ द पार्ट 2। अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया डेमोक्रेसी को। जो डेमोक्रेसी होती है गवर्नमेंट होती है लोगों की। ठीक है। बाय ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये तीन मेन स्टेटमेंट एक डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं। जो डेमोक्रेसी है वो पावर देती है गवर्नमेंट को कि वो डिसीज़न ले सके किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्सफुली। ठीक है ना। और ये जो पावर्स है, ठीक है ना, ये पावर्स देता कौन है? जो नॉर्मल कंट्री के जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को ये पावर प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा लोग अगर चाहें, ठीक है ना, अगर लोग खुश नहीं है उस गवर्नमेंट से, उसके काम करने के तरीके से, ठीक है ना, उसके सपोर्ट से जो वो दे रही है, तो वो क्या कर सकते हैं? उस गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं, उस गवर्नमेंट को वोट ना देके उसे हरा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है ना। जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया में स्टैब्लिश हुई बहुत स्ट्रगल करने के बाद। ठीक है ना। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत सारा स्ट्रगल करा, तब जाके उनको ये डेमोक्रेसी मिली है। ठीक है ना। अब इसमें वो अपने आप को खुद गवर्न करते हैं, खुद सारा चीज़ें करते हैं। ठीक है। राइट इन डेमोक्रेसी। ठीक है ना। देखो, जो पीपल होते हैं वो इन्जॉय करते हैं डिफरेंट मतलब करना भी चाहते हैं फ्रीडम को राइट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। ठीक है ना। मतलब जो जो फ्रीडम एक इंसान को मिलनी चाहिए वो सारी वो उसे यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हर किसी इंसान को बोलने की आज़ादी हो, प्रोफेशन की आज़ादी हो, रिलीजियस फेथ की आज़ादी हो, जो वो चूज़ करना चाहे वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज इन लोगों को नहीं कर सकती। जो सक्सेस है डेमोक्रेसी का वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। विजिलेंट सिटीजन होते हैं या जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स ऑफ अलर्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं और इन पर वो डिपेंडेंट है। जो पीपल है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है जो एक्टिविटी होती है हमारी गवर्नमेंट की उसको, और जहाँ पर उसको लगता है कि गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो 5 साल के बाद उस गवर्नमेंट को निकाल के बाहर कर देते हैं। जो गवर्नमेंट है वो अपना अकाउंटेबल चेक करती रहती है लोगों के द्वारा कि लोगों के क्या व्यूज़ हैं। अगर उन्हें लगता है कि लोग अनहैप्पी हैं तो उनके अकॉर्डिंग काम करना भी शुरू करने से लोगों को खुश कर सकती है। जो पीपल है वो कंट्री पे डायरेक्टली रूल नहीं करती हैं। ठीक है ना। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आने के बाद वो उस पर रूल करवाते हैं। ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो हमारी जो लोग हैं, आपको पता है कि वो लार्ज साइज में है इंडिया में। ठीक है ना। उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है इन विच पीपल इलेक्टेड, मतलब जो लोग हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं लेजिस्लेटिव के अंदर। ठीक है ना। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो गवर्नमेंट की फॉर्म में होता है और वो पूरे कंट्री को चलाता है। ठीक है ना। इस टाइप की जो डेमोक्रेसी होती है उसमें गवर्नमेंट जो है वो मेनली बेस्ड होती है किसके ऊपर? मेजॉरिटी के ऊपर। अलाउ मतलब जो मेजर लोग डिसीजंस लेंगे उसी के बिहाफ पर काम किया जाएगा। ठीक है ना। उसी के हिसाब से लोग का वेलफेयर किया जाएगा। ये जो सिस्टम होता है हमारे गवर्नमेंट का, इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में जो गवर्नमेंट होती है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कह सकती जब तक वो राइट ना दे लोगों को वोट देने का। ठीक है ना। जब तक हम लोगों को वोट देने का हक नहीं दे सकते तब तक हम उसको ये चीज़ नहीं बोल सकते। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं, ठीक है ना, और जो भी सिटीजन्स हैं इलेक्शंस के टाइम पे वोट करते हैं उनको वोट करते देना चाहिए। ठीक है ना। यूएएफ के अकॉर्डिंग द राइट ऑफ वोट इज गिवन टू ऑल द एडल्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यूएएफ के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि बिना किसी भेदभाव के एक गवर्नमेंट लोगों को वोट करने दे जो लोग 18 साल से ऊपर हैं। ठीक है ना। इसमें वुमेन्स को भी वोट करने दिया जाए। पहले क्या होता था? पहले आदमी पहले वोट करते थे और
औरतें बाद में वोट किया करती थी। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, ठीक है ना। मतलब डिवीज़न होने लगा लेबर के बेसिस पर, फैमिलीज़ के बेसिस पर, ठीक है ना। मैन को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती थी, क्योंकि मैन घर से बाहर जाता है, कमा के लाता है, घर को चलाता है, और वुमेन सिर्फ घर का काम करती है, इसलिए उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो है, होता नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ये माना जाने लगा कि जब तक ये जो डिफरेंस है हमारे नेशन में एक औरत और आदमी को लेके, वो तब तक सॉल्व नहीं होगा, तब तक एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं बन सकती। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर कोई भी स्पेस नहीं रखा गया, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा गया रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स को लेके, ठीक है ना। जो जिस रिलीजन को मानना चाहता है, जिसमें विश्वास करता है, उसको माने, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए सबके रिलीजन, सारी चीज़ों को एक उच्च तरीके से चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सबकी एडवाइस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। पहले ज़माने में कुछ लोग ही वोट कर पाते थे इलेक्शंस के टाइम पर, ठीक है ना। और कुछ जो लोग होते थे वो हमारे जो कि इलेक्टेड, जो कि पढ़े लिखे नहीं होते थे और उनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं होती थी, तो वो वोट नहीं दे सकते थे। ऐसी जो वुमेन्स होती थी उनको भी वोट देने का अलाउ नहीं था, ठीक है ना। वो वोट नहीं दे सकती हैं। 19वीं सेंचुरी में ये इंट्रोड्यूस हुआ कि वुमेन्स को भी, एडल्ट को भी वोट देने की आज़ादी दी गई, ठीक है। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके बाद एक मिनट, ठीक है, जो ब्रिटिश वुमेन्स थी, उन्होंने वोट के लिए अलाउ नहीं थी, वो भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल करा, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को हासिल कर लिया। बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हुआ डेमोक्रेसी को लेके। जो वुमेन्स थी इंग्लैंड की, वो उनके पास पावर ज़्यादा तो नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और प्रोटेस्ट किया मूवमेंट्स को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, मतलब इसके खिलाफ वो लड़ी, ठीक है ना। ये जो इसके खिलाफ लड़ी और इनके जो हक होते थे उनके खिलाफ लड़ती थी। इनकी हिफाजत के लिए जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती थी, उन सब का रक्षण किया जाता था। उसको सैफ्रिगेट्स बोलते हैं। जो ब्रिटेन में क्या था, ये जो मूवमेंट था वो हमारा स्टार्ट हुआ 1870 के बीच में। 3 मिलियन वुमेन्स ने साइन की एक पेटिशन डाली कोर्ट में, ठीक है। और उसमें उन्होंने डिमांड किया कि हमें राइट टू वोट होना चाहिए। जो मूवमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और ये लीडरशिप किसके अंदर चली, एमिलीन पंक्रस्ट के अंदर चली, जो कि फाइनली 1928 में जो वुमेन्स थी उन्होंने राइट टू वोट का हक ब्रिटेन के अंदर ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद उन्हें भी इक्वली ट्रीटेड किया जाने लगा मेंस की तरह। उसके बाद हम बात करते हैं 1848 की। यहाँ पे भी सफ्रोगेट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था अमेरिका में, ठीक है ना। ब्रिटेन को देख के जो मूवमेंट था वो हमारा 1817 में चला। इसके बाद ये जो मूवमेंट था वो स्प्रेड हुआ हमारा और भी कंट्रीज़ में, ठीक है ना। उसका जो रिजल्ट निकल के आया वो यही निकल के आया कि वुमेन्स को वोट का राइट होना चाहिए। न्यूजीलैंड में ये हक मिला 1893 में, ऑस्ट्रेलिया में मिला 1902 में, और यूएसए में मिला 1920 में, फ्रांस में मिला 1945 में। उसके बाद ये क्रिएट हुआ इंडिया में जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड हुए कंट्री में 1952 में, ठीक है ना। ठीक है ना। उसके बाद ये हुआ कि जो भी प्रिंसिपल्स होते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेके वो यहाँ पे फॉलो कराए गए। आज वुमेन एक बहुत ही ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अवेलेबल है, ठीक है ना। जो बेसिस है हमारी डेमोक्रेसी का वो ये इक्वालिटी और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाए, जो कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का वो कंप्लीट हो जाएगा। जो कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, यूएसए हुआ, ठीक है ना,
उन सब ने फेस किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर अपार्थेड, ठीक है ना। ये ब्लैक पीपल्स को लेके जो कि उस टाइम पे उस कंट्री में होते थे, उन्होंने काफी ज्यादा टॉर्चर को झेला, ठीक है। और वो टॉर्चर किया करते थे वाइटिश लोग। अपार्थेड अफ्रीकन्स को बोला जाता था जो कि साउथ अमेरिका की लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है ना। अपार्थनेट का मतलब था सेपरेट कर देना चीजें, ठीक है ना। उसके बाद ये जो नेम था, ये पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रेगेशन प्रैक्टिस बाय द गवर्निंग वाइट माइनॉरिटी पीपल ओवर द नॉन वाइट मेजोरिटी पीपल। देखो, जो गोरे लोग थे वो कम होते थे, जो काले लोग थे वो ज्यादा होते थे। जो गोरे लोग थे वो ब्लैक लोगों के ऊपर रूल किया करते थे, ठीक है ना। उसके बाद जो ब्लैक लोग होंगे वो डिनाइड करेंगे राइट टू वोट, मतलब वो वोट भी नहीं दे सकते थे, वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, मिक्स नहीं होके बात नहीं कर सकते थे वाइट लोगों के साथ। उनके ट्रेन में सेपरेट कोचेस थे, रिजर्वेशन वाइट लोगों को मिलता था, ब्लैक लोगों को नहीं मिलता था, ठीक है ना। तो ये जो बेस्ट फैसिलिटीज सिर्फ और सिर्फ वाइटिश लोगों के लिए थी। उसके बाद ये जो फाइट थी अपार्थेड की, वो हमारे नेल्सन मंडेला ने लड़ी, ठीक है ना। अंडर द सर्वेशन एक्ट ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया एक एंटी अपार्थेड मूवमेंट, मतलब इस नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज, मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ये लीडर थे, ठीक है ना। उसके बाद काफी टाइम के बाद मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ठीक है ना। किसके बने? मतलब साउथ अफ्रीका के बने। और ये जो मूवमेंट था वो अपार्थेड के अगेंस्ट चला। इसके लिए बोला जाता है कि ये एक ट्रूली स्पिरिट डेमोक्रेसी नेल्सन मंडेला थे, मतलब एक अच्छे देशभक्त थे। उसके बाद जो हमारी जनरल असेंबली है या सिक्योरिटी काउंसिल है वो डिक्लेयर किया गया उसमें कि अपार्थेड पॉलिसी एज अ इनह्यूमन, मतलब ये ह्यूमन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगेंस्ट द चार्टर ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट एक चार्टर लाए गए। अपार्थेड का जो टर्म था वो वॉज टर्म बाय द यूएन एज अ क्रिमिनल अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी एंड द डिग्निटी ऑफ द मैनकाइंड। अपार्थेड का मतलब ये था कि मतलब ये क्राइम है, ठीक है ना, इंसानियत के अगेंस्ट में। एक मतलब इंसानों को एक गंदी वाली फीलिंग देती है, मतलब डिग्निटी कराती है, एक अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।